नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। और एडीआर मीडिया का शानदार पेशकश वर्ष 2025 का समय है और बिहार में इन दिनों चुनाव होना है। मैं भी उम्मीदवार के लिए आज चर्चा करेंगे। सिरघाटी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे मगध प्रमंडल में मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा, और सिर्फ इनका पहचान मुस्लिम लीडर के तौर पे ही नहीं है। जब भी वक्त आया तो हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए आगे आए। नाम हुआ वसीम अकरम और सिरघाटी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और कि सामाजिक न्याय जिंदा रहे, उन लोगों का की ख्वाहिश है कि वसीम अकरम 2025 में चुनाव लड़े। सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। सिरघाटी विधानसभा में मैं प्रॉपर घूम रहा हूँ, सारे जगह पे जा रहा हूँ। सोशल मीडिया के भी माध्यम से कई ऐसे तस्वीर सामने आ रही है, इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि 2025 में राष्ट्रीय जनता दल से आप उम्मीदवार होंगे। चलिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और लोगों का प्रेम है। और बहुत ज़माने से हम राजनीति में हैं। हमारे नेता स्वर्गीय राजेश कुमार, स्वर्गीय शकील अहमद खान साहब, इन दोनों के हम शिष्य रहे हैं। इन दोनों ने हमको राजनीति में लाया था और मैं लालू जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं लालूवादी आदमी हूँ। चूँकि आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, अंबेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अगर हम किसी को अपना नेता, अपना आदर्श मानते हैं तो उनका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। हम राजद के विचारधारा के लोग हैं, लालू जी के विचारधारा के लोग हैं और उनकी विचारधारा को हम 25 साल से ईमानदारी के साथ बढ़ा रहे हैं। जो मेरी शक्ति है, जो मेरी ताकत है, हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है और जब तक हम जिंदा रहेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल से बोल रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बने रहेंगे और लालू जी का, तेजस्वी जी का विचारधारा को हम बढ़ाते रहेंगे। स्थापना काल से ही राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े? नहीं, हम राष्ट्रीय जनता दल से 99 से जुड़े हुए हैं। मेरा ये 26वां साल है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 99 से पहले हुई थी। देखिए, आपने बोला कि आपका चर्चा है, राजनीति करने वाले आदमी का अगर चर्चा होता है तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, अपने को कार्यकर्ता कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं। पार्टी अगर हम पे विश्वास करती है तो जनता का तो डिमांड है। हम लोगों ने बहुत काम किया है गरीब गुरबों के बीच में। राजनीतिक आदमी के साथ हम समाज सेवी हैं। जी बिल्कुल। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम मानी नहीं रखता है, क्योंकि जिस धर्म से हम आते हैं, इस्लाम धर्म हमको यही दर्श दिया है। मेरे जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसान का सेवा करना, इंसानियत में विश्वास रखना, यही इस्लाम सिखाता है। प्यासे को पानी पिलाना, बेसहारों का सहारा बनना, अंधों का लाठी बनना, बेजुबानों का ज़बान बनना, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, यही मेरा इस्लाम है। हम इसी पे काम करते हैं। आपने एक शब्द बोला कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना, और आपकी पहचान शायद यही है। इसी से सिरघाटी के लोग ही नहीं बल्कि पूरे मगध के लोग जानते हैं। ये मेरा सौभाग्य है और ऊपर वाले का बहुत एहसान है मेरे ऊपर कि हमको ऐसा व्यक्ति बनाया। ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, सारे लोगों को हम कहते हैं, ये मेरा मुल्क, मेरा बिहार,
मेरा ज़िला, मेरा शेरघाटी, मेरा घर है, मेरा परिवार है। भारतवासी हम तमाम लोग एक परिवार हैं। उसके बाद हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, उसके बाद सिख हैं, उसके बाद ईसाई हैं। इसी पैटर्न पे हम काम करते हैं। और आज़ादी के बाद हमें लगता है कि जो पिछड़ों की बात करता है, जो दलित की बात करता है, जो गरीब की बात करता है, जो बेसहारों का सहारा बनता है, उसको कुछ मुट्ठी भर लोग टारगेट करते हैं। आज जो जिनकी सरकार है आदरणीय मोदी जी का, 2014 के बाद वो सरकार में आए, 11वां साल उनका चल रहा है। आप पत्रकार हैं, बहुत काबिल लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको हम जानते हैं। आप सर्वे कर लीजिए और दिल पे हाथ रख के हिंदुस्तान का वासी बताए कि हिंदुस्तान किस जगह जा रहा है। जो पाकिस्तान चाहता है वही नरेंद्र मोदी चाहते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम सच बोल रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं हुई है जो मेरे मुल्क को डिगा दे, मेरे मुल्क को हिला दे, मेरे मुल्क के तरफ आंख दिखा दे। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। ये पाकिस्तान चाहता है ये पाकिस्तान चाहता है, और मोदी जी भी। और मोदी जी भी यही चाहते हैं। मोदी जी अपने सत्ता के लिए चाहते हैं हिंदू मुसलमान लड़े। और पाकिस्तान क्यों चाहता है? पाकिस्तान चाहता है कि जब हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, देश की दूसरी आबादी मुसलमान है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अभी नया सर्वे अगर हो जाए तो सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। भारत में रहते हैं। इस मुल्क की दूसरी आबादी है मुसलमान। इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमान। 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं इस मुल्क में। आप इनको हटा के, इनको गाली बक के, इनको आंख दिखा के सत्ता चला रहे हैं, नफरत फैला के। एक भाई हटा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी क्या नहीं किया इस मुल्क में अकलियतों के साथ? कौन ऐसा बात बचा हुआ है? ये तो हमारा सौभाग्य है, इस भारत की मिट्टी की ये ताकत है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है यहाँ। हमारे लिए जब नरेंद्र मोदी आंख दिखाते हैं तो मेरे नेता लालू प्रसाद यादव खड़े हो जाते हैं। आज लालू जी इतना परेशान जो हैं, इस उम्र में भी संघर्ष कर रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ कौन ऐसा जुल्म नहीं हुआ? वो पिछड़े थे, अक़लियतों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे। मुसलमान उनके लिए भाई था, इसलिए लालू जी को इतना परेशान किया गया। आप देखिए राहुल गांधी जी को क्या नहीं कहा गया। राहुल गांधी जो पहले बोलते हैं बाद में वो साबित हो जाता है। तेजस्वी यादव जो बात बोलते हैं वो साबित हो जाता है। विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हैं तो चोर हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ चले गए तो चोर नहीं है। अजीत पवार से बड़ा घोटाला चारा घोटाला नहीं है। अजीत पवार ने जो घोटाला किया था महाराष्ट्र वाला, आज डिप्टी सीएम है और उनका सारा केस खत्म हो गया। लालू यादव वो मर्द का नाम है कि मिट गया वो अपने आप को, लेकिन झुका नहीं। लालू जी झुके नहीं। सारे इस मुल्क के नेता को हमने देखा, आप भी देख रहे हैं, सब संघर्ष कंप्रोमाइज कर लिए। हम बहुत इज्जत करते हैं नीतीश कुमार जी का, हमसे बहुत हर चीज़ में बड़े हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन एक बात हम ज़रूर बोलेंगे कि आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो नीतीश जी के चलते। नीतीश जी ने इस देश के अक़लियतों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, संविधान बचाने वाले लोगों के साथ पीठ में छुरा मारा है। वोट तो नीतीश जी को आपका समाज करता है।
मेरा समाज वोट करता है नीतीश जी को, लेकिन जो लोग वोट करते हैं मेरे समाज के लोग, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोग को वोट ना दो। मुस्लिम विरोधी जितना कानून नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, कौन कौन कानून बनाए एक बार बता दी। CNRC लाया, नीतीश जी ने बड़े पैमाने पर 4 कदम बढ़ के समर्थन किया। 3 तलाक लाया, मेरे शरीयत का मामला है, मेरे धर्म का मामला है, नीतीश जी ने 4 कदम बढ़ के उनको सपोर्ट किया। धारा 370 कश्मीर में हटाया गया, नीतीश जी ने 8 कदम बढ़ के उसको सपोर्ट किया। अब वक्फ की जब जरूरत आ गई, जो वक्फ की जमीन है हमारी, मेरी जमीन, मेरे बाप दादाओं ने दिया था उस अल्लाह के नाम पे कि उस जमीन से जो फायदा होगा, कोई कंडीशन उसमें नहीं है कि मुसलमान को फायदा हो कि हिंदू को फायदा हो। सिर्फ यही कंडीशन है कि जो उसका हकदार है, गरीब है, मिस्कीन है, बेसहारा है, टूअर है, यतीम है, अपाहिज है, उसके लिए इस ज़मीन से जो भाड़ा आएगा या ज़मीन से जो लाभ होगा उन तमाम लोगों को पहुंचेगा। आज पहुंच भी रहा था। नरेंद्र मोदी जी की उस ज़मीन पे नज़र थी। जैसे उन्होंने रेलवे को प्राइवेटेशन करके बेचा, जैसे उड्डयन मंत्रालय को, आपके जितने भी एयरपोर्ट हैं उसको अडानी अंबानी को बेचा, तो अडानी अंबानी ने इनसे बोला कि बहुत बड़ी संपत्ति है वक्फ की, उसको कैसे हथियाया जाए। तो नरेंद्र मोदी ने एक कानून बनाया। अडानी के इशारे पे काम हो रही। अडानी और अंबानी दोनों सगे भाई हैं, मोदी जी के 2 यार, अडानी और अंबानी। तीसरा है, सीज फायर क्यों हुआ?